आप जिंदगी का पहला कैमरा लेने जा रहे हो, आप सोचो आपके अंदर कितना क्वेश्चंस होता है, बहुत क्वेश्चंस होता है आपके अंदर कि ये लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। फिल्टर लगना बहुत ज़रूरी है, पता है। कुछ भी बात करते हैं यार, हम कुछ भी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ देखा है मैंने कमेंट्स में, लोग कुछ भी बोलते हैं। थोड़ा सा ना फिल्टर करके जब आप बोलने लगोगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। मैंने लोगों को देखा कि मैं तो भैया बड़ा सच हूँ, मैं जो है वो फैक्ट में बोलता हूँ। नहीं यार, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो दर्शाता है कि आपकी मानसिकता किस लेवल की है, आपको तरीके से बात करना नहीं आया है, शायद इसीलिए आप रॉ बात करते हो, आप कुछ भी बात करते हो। और ये जब तुम शिफ्ट होते हो छोटे शहरों से बड़े शहरों में या कहीं से भी कहीं पर, तुम अपनी नई आइडेंटिटी बना सकते हो। मुझे ये इतनी प्यारी बात लगती है ना कि अगर मैं शहर भी नहीं, अगर मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ तो इस स्कूल में जो मेरी आइडेंटिटी है मैं उसको पूरा फ्लिप कर सकता हूँ। मुझे रॉकस्टार पे वो लाइन याद आ गई ना कि मिश्रा साहब नहीं कहते थे, पीयूष मिश्रा, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। सोचो वो उतनी सी लाइन है लेकिन कितनी बड़ी इम्पैक्ट कर रही हो, क्योंकि इमेज के चक्कर में ही तो आप अपनी इमेज जब चेंज कर रहे होते हो तो 12 लोगों को आपकी इमेज कुछ लग रही है, 12 लोगों को कुछ लगेगी, आप चेंज फ्लिप कर रहे हो अपनी इमेज को वहाँ पे। एंड दिस इज कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है, कभी कभी नहीं भी ज़रूरी होता है। इम्तियाज़ अली की मूवियाँ जो हैं वो एक एज बाद समझ आती है मेरे पास। नहीं तो बट ये नहीं होना चाहिए ना, कि ये नहीं होना चाहिए ना भाई। एज एन इम्तियाज़ अली उसको कितना बुरा लगता होगा, सोचो कभी कि यार मैंने तो बनाई, अब तो मैं अब नहीं समझ में आ रही है, अब मैं क्या बोलूँ। सो वेल, आज हमारे साथ है आकाश भैया और मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। सो भैया प्लीज़ 1 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। अच्छा, हाँ, मेरा नाम आकाश है, आकाश सिंह। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर से हूँ। छोटा सा शहर है, बहुत ही कुछ लोग सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं। टाटा नगर, अगर मैं कहूँगा कि मैं टाटा नगर से हूँ तो लोग शायद उसको टाटा से कनेक्ट करते हैं। तो जमशेदपुर से शहर रहता हूँ। एंड जमशेदपुर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्टील का बहुत ज़्यादा काम बहुत होता है। एंड आई एम 100% श्योर सब ने सुना होगा वसेपुर के बारे में। हाँ, तो वसेपुर बगल में है। हाँ। बिहार से निकल चुके थे हम 2000 में। हाँ, तो जमशेदपुर में पैदा हुआ एंड दिल्ली में काम किया, पंजाब में पढ़ाई की। हाँ, और दिल्ली में थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टार्ट किया एंड देन फोटोग्राफी में आ गया। एंड अभी फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ, वीडियोस कर रहा हूँ, इवेंट्स कर रहा हूँ। जितने भी मेजरली वर्कशॉप्स अक्रॉस दिल्ली NCR होते हैं तो उसमें तो मैं रहता हूँ। जितने भी नोएडा से लेके गाज़ियाबाद से लेके गुड़गांव में तो जाता हूँ, हमारा है। तो मेरा कनेक्ट है कि मैं सभी मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि शनिवार और रविवार को जाता हूँ। तो यही है भाई अपना इंट्रो। सो आकाश भाई, मतलब पंजाब भी एक बड़ा शहर है, बड़ा स्टेट है वो अपने आप में, बट कंपैरेटिवली जमशेदपुर से दिल्ली ये काफ़ी वो होता है ना कि जमशेदपुर एक छोटा शहर है, वहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं होंगी, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट कंपैरेटिवली दिल्ली के नहीं होंगी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दिल्ली में मिलेंगी आपको, उतने किसी नॉर्मल छोटे शहर में नहीं मिलते। जैसे मैं भी हल्द्वानी से हूँ तो वहाँ कंपेरेटिवली अपॉर्चुनिटी है बट इतनी नहीं है कि जितनी दिल्ली में है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है जो बड़ी हैं। सो जमशेदपुर और दिल्ली में आपको मतलब मेनली अपॉर्चुनिटी का तो फ़र्क है, बट उसका चेंज आपकी लाइफ में कैसा है, मतलब कैसा पड़ा, आपने कैसे कोप अप किया? बहुत इसको मैं थोड़े से टाइम लेके बताऊंगा यार। मैं तेरे को कैसे बताऊं, जमशेदपुर और दिल्ली में ना फ़र्क पता क्या है। जमशेदपुर इज़ लाइक अ छोटा बच्चा, वो अभी बॉर्न हुआ है। हाँ, दिल्ली इज़ लाइक अ दादाजी। उसके पास इतना एक्सपीरियंस है ना दादाजी पे कि वो अपने छोटे बालक को, अपने पोते को वो पाल सकता है किसी तरीके से। तो जमशेदपुर इतना छोटा शहर है ना, मैं ऐसे बताऊँ, जमशेदपुर दिल्ली से करीबन 10 साल पीछे चल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जमशेदपुर अच्छी जगह नहीं है रहने को। जमशेदपुर अगर अपनी एरिया में देखा जाए, बिहार झारखंड, आप जमशेदपुर में रहोगे ना तो आपको पता है कि आप दुनिया के साथ शायद कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हो, लेकिन आप बहुत जल्दी मिला सकोगे जी। मैं ये एक वो ना मिला सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में चल क्या रहा है,
आपको भाषाएं पता है, वहाँ पे फूड का दिक्कत नहीं, देख फिजिबल होता है, खाना रहना ईजी है वहाँ पे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ बहुत स्मूथ है, हाँ बहुत स्मूथ लाइफ है। हल्द्वानी का भी सेम एग्जांपल मैं दूंगा, छोटा शहर है हल्द्वानी, टायर 3 कहते हैं ना उसको, टियर 3 सिटीज। तो जिस सिटी से मैं हूँ दैट्स अ टियर 3 सिटी। टॉकिंग अबाउट अ टियर 1 सिटी दिल्ली, दिल्ली इज अ वेरी वेरी डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर। दिल्ली ने मेरे को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, दैट वाज, मतलब मैं कैसे बताऊं, शायद अगर दिल्ली नहीं आता तो मैं अभी अपने ज़िंदगी के 10 साल पीछे जी रहा होता। मैं ज़रूर यहाँ तक पहुँचता, लेकिन अभी मुझे और 10 साल लगते जहाँ पे मैं अब बैठा हूँ। तो हाँ, दिल्ली बहुत चेंज लाता है आपको, आपकी स्पीड बदल देता है। हाँ, दिल्ली काफ़ी, मतलब ये मुझे खुद भी ऐसे रियलाइज़ होता है कितनी बार, दिल्ली बहुत फास्ट पेसिंग है। यहाँ पर वो ऐसा ना ठहरना आराम से वो कहीं नहीं है यहाँ। वो तुम अगर कुछ नहीं भी कर रहे थे, कितनी बार होता है कि हम मतलब मेरी पर्सनल, आप बताना क्या है, आपकी अपनी बताना रूटीन, बट मेरा पर्सनल रूटीन ये होता है कि हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, 7 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे वहाँ से आते हैं, फिर वापस कमरे में आते हैं, यहाँ खाना पीना बनाया, किसी दिन पॉडकास्ट हुआ या ऐसे कोई शूट हुआ तो शूट कर लिया, फिर उसके बाद सो गए, रिपीट। एग्जैक्टली। अब इसी को मैं थोड़ा सा इसी को यहाँ पे रोक, देखा आपने कितनी जल्दी ये वाली बात बताई। हाँ, आप ये दिल्ली की भाषा बात कर रहे हो, आपने जो बताया ना एग्जैक्टली दिल्ली की भाषाएं बताया आपने, ये किया, आपने ये किया, ABCDDE, आपने पूरा एक दिनचर्या बड़ी स्पीड में बता दिया। दैट इज व्हाट दिल्ली इज। यही आपको दिल्ली सिखाती है कि दिल्ली आपको स्पीड कर देती है, आपको कोई भी चीज करने में एग्जीक्यूशंस बहुत जल्दी होते हैं यहाँ पे, या तो हो रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे होते। क्योंकि यहाँ पे यार वही हिसाब किताब है ना, या तो इंसान आता है तो यहाँ पैसे कमाने से ही आता है। क्योंकि दिल्ली में रहना वेल एंड गुड, अगर आपकी आपका पिछोकड़, पंजाबी में अगर आप पंजाबी थोड़ा सा इसमें अगर मैं वर्ड करूँ, पिछोकड़ आपका पीछे का इतना अच्छा, वेल एजुकेटेड आप लोग हो, इतना पैसा है कि यू डोंट केयर व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर हाउस, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका नहीं है एंड यू आर दी होल एंड सोल ऑफ योर फैमिली, जैसे आप बड़े भाई हो या फिर आपके ऊपर थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो वो आपको ना मतलब कैसे बताऊं, वो आपको ना अपने आप से ना उतना ही नीचे भी रखती है, और आपको ना चाहती है कि नहीं, आपको पता है कि आपको काम करना है यार, मैं नहीं करूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी मेरे घर में, मुझे पैसे भेजने हैं, मुझे अपनी सिस्टर को देखना है, मुझे अपने फादर साहब को देखना है, मुझे एक इमेज जो मेरे फादर साहब की है, जो मदर की है, जो जमशेदपुर में रह के 4 बंदों से बात करके बोलते हैं ना मेरा बेटा तो दिल्ली में काम कर रहा है, एक आती है ना, ये होता है ना, ये होता है, ये सबके साथ होता है यार, ये नॉर्मल है। आपके भी फादर साहब जब बात करते होंगे ना कि मेरा बेटा तो दिल्ली में काम करता है, दिल्ली में, क्योंकि उनको जो लोकलाइट को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी बात कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, उनके लिए कितनी बड़ी बात है वो हम दिल्ली आ चुके हैं। अब यही देखो, तो इसी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी उतनी ही इम्पैक्ट की है। तो 10 साल मैं आगे आ चुका हूँ फ्रॉम माई सिटी। तो हाँ, दिल्ली बहुत इम्पैक्ट करता है आपको, ना ही मुझे करता है, हम सबको करता है, आपको भी करता होगा इनफैक्ट। आपको कितना करता है? दिल्ली में पर्सनली जब मैं दिल्ली आया था, मतलब दिल्ली वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि हाँ, यहाँ जाके माना कहा जाता है मुंबई को सपनों का शहर, बट हम जैसे लोग जो दिल्ली के पास है, हमारे लिए दिल्ली एक आइडलाइज सिटी है कि यहाँ जाके हो जाएगा, यहाँ जाके वही वाला है कि कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग था ना कि कोटा में आके जिसका नहीं हुआ उसका होना ही नहीं था। तो वही इमेज मेरी दिल्ली को लेके भी है कि अगर दिल्ली आके नहीं हुआ या मुंबई जाके नहीं हुआ तो फिर बहुत टफ है भाई, मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप। क्योंकि तुम अगर छोटे शहर में रह रहे हो, हालांकि छोटे शहर वाले भी कम नहीं है, बहुत फोर्ड है, बट छोटे शहर पे तुम्हारे पास ये रहता है कि अपॉर्चुनिटीज कम होती है। बट दिल्ली में तुम अगर तुम्हारा करने का मन है, तुम लिटरली अगर करना चाहते हो, तुम्हें राह चलती इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर तुम उस माइंडसेट से या उस नज़र से चल रहे हो ना कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, या हाँ मुझे कनेक्शन बनाने हैं, या हाँ मुझे कुछ भी तुम्हारे दिमाग में एक सेटअप लेके चल रहे हो, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं मिल जाएगी। जितनी जल्दी तुम्हें एक टियर 1 सिटी में मिलेगी, उससे कंपैरेटिवली बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें टियर 3 में। मेरे को ऐसे इम्पैक्ट कर रहा था ये दिल्ली। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ कब आए आप दिल्ली, कब आए? मेरे को करेंटली हो गए, ये जनवरी में मेरे को 6 महीने हुए। ओह, बहुत नए हो यार तुम तो, बहुत नए हो दिल्ली आए हुए। दिल्ली अभी आपको कितना टाइम हुआ? यार मैं दिल्ली में अभी मेरा 9th ईयर चल रहा है। 9 साल?
हाँ, दिल्ली एनसीआर में अगर मैं बात करूँ, मैं दिल्ली में तो रहा ही था, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर में मेरे को 9 साल हो गए। मेरे को अभी 6 महीने हुए और 6 का उल्टा 9 होता है। बट मेरे को लिटरली 6 मतलब 6 महीने बहुत वो लगते हैं मुझे कि भाई यार मतलब अगर मैं वैसे देखूँ तो आई एम ग्रेटफुल। मैं खुद कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि 6 महीने में जितना आप सही कह रहे हो कि वो फास्ट पेसिंग है, वो काम हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं आया था मैंने कहा आराम से करेंगे, ये करेंगे, बट दिल्ली में आके फट करके, जैसे अभी मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मैंने जॉब ढूंढी, उसके बाद एक क्या कहते हैं, मैंने कहा वहाँ से पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेट से आती है सैलरी, बट उसका हो गया कि नहीं और चाहिए। दिल्ली तो मैं भूखा रहना अलग सिखाता है कि तुम्हारी भूख बढ़ा देता है। पहले स्टार्टिंग में लगता था कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है, इससे हो जाएगा, वो एक्स अमाउंट आने लग गया, नहीं थोड़ा और चाहिए, खर्चे बढ़ रहे हैं, क्लाइंट पकड़ा, अब थोड़ा और चाहिए, अब पॉडकास्टिंग स्टार्ट करिए, अब थोड़ा और चाहिए, लोगों से बात करना है, स्किल्स इंप्रूव करना है, ये सब करना है। ये दिल्ली में आके तुम्हें अगर वो है ना छोटे शहर का अगर तुम हो तो तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों के बीच में बैठ के तुम रम खाओ। हाँ, कि भाई मुझे ये आता है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मैं अपने क्लास में पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं अपने स्कूल के स्पोर्ट टीम का कैप्टन रह चुका हूँ। बट तुम दिल्ली ऐसे शहर में आते हो, तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं हो, यहाँ तुमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मुझे एक लाइन आया था कि मेरे को ना, मेरे साथ काम करता है, मैं जय नाम है उसका, तो ना वो एक दिन कह रहा था मेरे को कि भैया पता है मेरे को एक बात बताऊँ, मैं क्या, मेरे से छोटा है तो मुझे भैया भैया कहता रहता है, तो हाँ मुझे कह रहा है कि भैया पता, मैं जब दिल्ली आ रहा था मुझे एक भैया एक मिले थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अगर तू फोटोग्राफी कर रहा है और तू दिल्ली जा रहा है और तू अपने सिटी का बाप है ना, तो इतना याद रखना तेरा बाप वहाँ बैठा है दिल्ली में, कोई ना कोई, तो कोई भी आर्ट कर रहा है तेरा बाप वहाँ बैठा है, इतना याद रखना। एंड ये चीज़ लिटरली मैंने, उसने तो चलो बोल दिया, मैंने देखा है यार, मैंने लिटरली देखा है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप क्या आपने जब कर दिया बाद में देखा अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इससे बड़ी चीज़ हो रखी है, और ये यहीं पे है दिल्ली एनसीआर में, दूर नहीं जाना कहीं पे भी। तो दिल्ली इज़ लाइक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली अपने आप में बहुत हुआ। तो दिल्ली की लाइफ तो आपने बता दी कैसे ही। मुझे अब एक बार वो बताना, अब थोड़ा पीछे जाते हैं जी, आपके और आपके जमशेदपुर में और अपने हल्द्वानी में जाते हैं जी। अपना शहर कैसा लगता है? जमशेदपुर? हाँ, मतलब मेरा पर्सनली ये रहता है कि जब हम वैसे घर वाले तो कहते रहते हैं आजा करके क्योंकि वो होता ही है। अब मैं अपने घर में इकलौता हूँ। अच्छा, ठीक है, आई एम द ओनली चाइल्ड, तो वो है घर वालों का अटैचमेंट मेरे को भी काफ़ी है। बट वो वाला है कि अभी मेरा थोड़ा दिमाग वाला हो रखा है कि काम करना है जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके। एक बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से निकलना है, बस ये चल रहा है दिमाग में। बट उसके साथ साथ दिल्ली इम्पोर्टेंट है ये भी पता है कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो बहुत नेसेसिटी है यहाँ रहना है, यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने आप को ऐसा एक स्टूडियो बना के रख के अगर तुम अपने शहर भी चले जा रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए। बिल्कुल यार। और तो मेरा अपने शहर को लेके ये है कि जैसे मेरे दिमाग में तो यही चलता है कि तुमने 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की जंग लड़ ली दिल्ली जैसे शहर में, बिल्कुल, उसके बाद जाओ घर, रहो 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से पड़े रहो, कुछ मत करो। क्योंकि मेरे साथ यही होता है, जैसे तुम फॉर एग्जांपल क्रिकेटर हो, मैदान जंग में खेल लो, मार रहे छक्के चौके, फिर आउट हो गए, अब पवेलियन में जाके रेस्ट करो। ये रेस्ट हो गया, शांति हो गया, पीस हो गया, ये मेरे लिए मेरा शहर है। अच्छा, तो काइंड ऑफ है इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि तेरा हिसाब किताब कैसा है कि तू यहाँ पे काम करता है, हर 1 महीने काम करने के बाद अपने शहर जाता है, चार्ज करता है अपने आप को, हाँ, दोबारा से आता है। हाँ, वो मेरा चार्जर है। एग्जैक्टली, वही बात हो गई ना। ये तो अभी तूने 6 महीने हुए ना तेरे को, अभी हुआ है ना, पता नहीं, शायद मैंने शायद 9 साल यहाँ रह ली, तो शायद मुझे ऐसा लगता है। और ये भी हो सकता है कि मेरा शहर थोड़ा दूर है हल्द्वानी से, हाँ मेरे पास में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है यार। दिल्ली फॉर यू, दिल्ली के लिए तेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि तू बहुत जल्दी चार्ज कर सकता है। और ये तेरे माइंड में ऑलरेडी सबकॉन्शियसली जा चुका है कि तेरे को पता है कि मैं कितना भी रिग्रेसली काम कर लूँ, अगर मुझे थोड़ा सा चिल आउट करना है, बस पकड़ी भाग गया घर। मेरे साथ वैसा नहीं है।
मेरे साथ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं इसको अपने में इम्प्लीमेंट करके देखूं, यार ये मेरे साथ नहीं हो पाता। रीज़न ये है ना कि यार कमर्शियली बहुत महंगा है, ट्रैवल थोड़ा महंगा है। ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना, पहली चीज़ तो यार मैं पता नहीं इसको कैसे बोलूं, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें एक नॉर्मल सी ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती। ये तो है। हम ऐसे एक कंट्री में है जहाँ पे हमें एक नॉर्मल सी ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाती। हम चाहते हैं कि आज हम एक टिकट चाहिए, परसों मुझे निकलना है, तो अब आप सोच भी नहीं सकते कि आपको टिकट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी फॉर अ नॉर्मल पीपल लाइक अस, यू नो। अगर हम मान लो कि तत्काल का हमें नहीं पता है और जुगाड़ होता है ना, आजकल तो कोटा सिस्टम भी बहुत है कि कोटा लगा दिया, चलो ठीक है, ये तो चलो जुगाड़ है, हमें पता है। अब तो हम इतना ट्रैवल कर लिया कि हमें पता है जुगाड़ कैसे होते हैं। लेकिन अब कोई इंसान है, नॉर्मल सा इंसान है यार, वो किस तरीके से टिकट लेगा, कैसे वो उस ट्रेन की टिकट में जाएगा वो। तो मैंने किसकी कोट मैं बता रहा हूँ, ये ओ माई गॉड 2 में कौन, ओ माई गॉड 1 में कौन थे जो अक्षय कुमार, नहीं, ओ माई गॉड 2 में कौन थे, पंकज त्रिपाठी जी। हाँ। त्रिपाठी जी ने ये वाली अच्छी लाइन बोली थी, एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, उन्होंने बोला था कि हमारे कंट्री की विडंबना देखिए कि हम एक नॉर्मल सी ट्रेन की टिकट नहीं ले पाते हैं, इतना बुरा हाल है। तो मेरे लिए वो बुरा हाल सच में बुरा हाल है, क्योंकि मेरा सिटी बहुत दूर है यार। हाँ, हर बार फ्लाइट पॉसिबल नहीं होता, कमर्शियली बहुत महंगी फ़्लाइट हो जाती है। कल की टिकट लेनी है 8,000 9,000, बहुत महंगी हो जाती है। और कल कोई इमरजेंसी आई तो चलो इंसान लेने को दौड़ सकता है, लेकिन वही है ना, अपने मस्तिष्क को दोबारा से रिजुविनेट करना, जो तुम करते हो हर एक महीने में जाके एंड ऑफ द मंथ में, यार चलो हुआ है, घर से हुआ है, मेरे साथ नहीं हो पाता। आप क्या करते हो, मतलब ऐसा जब आप यार मेरे लिए ना बड़ा ही अलग सीन है। मैं अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा है ना कि 5 दिन दिल लगा के कॉर्पोरेट में काम किया, मेरे साथ भी वही है। तुम भी कॉर्पोरेट में काम करते हो, हमारा भी वही हिसाब किताब है। तो तुमने 5 दिन कॉर्पोरेट में काम किया और 2 दिन जम के काम कर लिया फोटोग्राफी में। तो मेरे लिए वो 2 दिन रिजुविनेशन है भाई। ओके। हाँ, सोने को नहीं मिलता, हाँ, भूख नहीं हो पाती सही, मतलब खाना नहीं, आप प्रॉपर 3 टाइम का खाना नहीं खा पाओगे वो 2 दिन, बट हाँ रिजुविनेशन हो रही है वहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है यार मैं घर नहीं जा पाता, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि मैं घर जा ही नहीं पाता, जाता हूँ मैं, कभी कभी मन करता है कि चले जाऊँ, बट उससे क्या होता है ना कि मेरे जो कनेक्ट हो रखे होते हैं ना, क्योंकि वीकेंड्स ही तो हैं जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट बना रहा हूँ, अपना काम भी तो चल रहा है यार पैरेलली, उसको भी तो अपग्रेड करना है ना। तो उस काम के चक्कर में मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि यार मैं घर को थोड़ा सा डिले करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सिस्टर है, कुछ होता है शी विल बी हैंडलिंग ऑफ ऑल दी इमरजेंसीज। अगर कुछ इमरजेंसी कर तो अगर कुछ हो गया तो शी इज़ देयर टू रिजॉल्व सच इश्यूज। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग रिजुविनेशन, वो एक काइंड ऑफ रिजुविनेशन भी होता है। और जमशेदपुर इज़ एन अमेजिंग सिटी, आपको आना चाहिए जमशेदपुर। हल्द्वानी तो मैं शायद नहीं गया, हल्द्वानी नहीं गया, मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ से। कभी चलना, हल्द्वानी हो गया। मैं पर्सनली हल्द्वानी को इसलिए पसंद करता हूँ कि शायद ये मतलब मैंने अपनी आधी से ज़्यादा मतलब मैंने अपनी क्वार्टर लाइफ मैंने जिस हिसाब से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है, मैंने अपनी क्वार्टर लाइफ मैंने पूरी हल्द्वानी या ऐसे पहाड़ों में बिताई है। अच्छा। तो कंपेरेटिवली अभी मैं गया था यहाँ दिल्ली में, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं अभी यहाँ गया था दिल्ली में डियर पार्क में। अच्छा। वहाँ भी पेड़ है, वहाँ हिरन है, सब कुछ है। तो मुझे लगा था, मेरा उस टाइम पे काफ़ी दिमाग ख़राब चल रहा था, पता नहीं किसी इशू के लेके, तो मेरे को लगा वहाँ जाता हूँ, क्या पता ठीक हो जाए, सब थोड़ा अच्छा लगे। वो मज़ा नहीं है मतलब यहाँ के मैंने नोटिस किया है, यहाँ के पहाड़ उसमें देख लो आप, पेड़ों पौधों में देख लो, या ऐसे कोई फॉरेस्ट वाले एरिया में देख लो, वो फील नहीं आती है कंपेरेटिवली अगर तुम पहाड़ों के उसमें जाओ तो। अमा वो सबकॉन्शियस माइंड में है ना आपके, वो कैसे आ सकती है वो हो फील? सकता है वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके कि नहीं यार ये तो हल्द्वानी है ही नहीं, ये तो बस पेड़ पौधे हैं, ये तो नॉर्मल सा एनवायरनमेंट है, मैं तो सिर्फ एनवायरनमेंट पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। और जब आप दिल्ली में रह के ऐसी जगहें जाती हैं, डियर पार्क हो गया, ये वो हो गया, तो वो कभी आपको वो सुकून नहीं दे पाएंगे जो चीज़ आपको हल्द्वानी दे रहा है। तभी शायद वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे। बट एक जगह है, मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में अगर आप सच में घूमना है, दिल्ली में अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा रिजुविनेशन चाहिए,
अरावलीज सुना है आपने? अरावलीज का जंगल है जो सुल्तानपुर जो है फॉरेस्ट, एक सुल्तानपुर फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे हम लोग बर्डिंग के लिए बहुत बार जाते हैं, फोटोग्राफी करने। और एक अर्जनगढ़ में है एक पार्क है, बहुत प्यारा पार्क है वो, अरावली का पार्क है वो, जंगल स्टार्ट होते हैं यहाँ से अरावली का। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ पे सच में लगेगा कि तुम किसी जंगल में बैठे हो। ऐसा जो आपको मतलब जैसे आपने फोटोग्राफी के बारे में इतना बताया, तो अब एक बार फोटोग्राफी की बात करते हैं। हाँ हाँ। तो फोटोग्राफी में आप कब से हो, मतलब ऐसा कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? 2016-17 से तो मैंने नहीं, मेरे को फ़ोन मतलब देख, फोटोग्राफी का ऐसा है ना कि फोटोग्राफी कल नहीं आ गई। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ये फोटोग्राफी का आया कैसे? हाँ वही मैं कह रहा था ना कि देख, फोटोग्राफी ऐसा नहीं है ना कि मैंने परसों स्टार्ट किया, सोचा चलो करते हैं फोटोग्राफी, ऐसे तो हो नहीं सकती फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का ऐसा है कि आपको अंदर से पता होना चाहिए कि ओके ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो एक आप तो टेक्निकल टर्म्स आ गया कि फ्रेम समझ में आने लग जाते हैं ना। बचपन से एक चीज़ तो पता थी कि ये अच्छी लग रही है, ये वाला सिनेरियो अच्छा लग रहा है, ये सीन नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। एक बचपन से ये दिमाग में होता है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। आस्ते आस्ते क्या हुआ, पापा ने 10th 12th में जाके हमें फ़ोन दे दिया। अब फ़ोन दिया तो फ़ोन जब आया हाथ में तो लगे भाई एक्सपेरिमेंट करने, ऑब्वियस सी बात है, कैमरा है। तो हमारे टाइम में तो वो भी नहीं होता था ना कि आप आजकल तो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि आप अपनी लाइफ दो तरीके से जी रहे होते हो। एक सोशल मीडिया में जी रहे होते हो, एक एक्चुअल में जी रहे होते हो। तो हमारे में तो जो था वो था ही, ऑब्वियस सी बात में। ऑर्कुट भी होता था हमारे टाइम में तो हम, अरे भाई, अच्छा आप ऑर्कुट वाले? हम बहुत बड़े आदमी भाई। गाड़ी से नहीं पता लग रहा। अच्छा आप ऑर्कुट आपने चलाया ऑर्कुट? अरे भाई चलाया, मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने कभी ऐसा चलाया नहीं। हम फेसबुक के जमाने के। अच्छा। हाँ तो ऑर्कुट चलाया, ऑर्कुट में भी कुछ था नहीं खास, नहीं तो फेसबुक स्टार्ट किया, फेसबुक भी थोड़ा बहुत कर रहा था, और साथ में फ़ोन आ गया था कि चलो ठीक है फोटोज़ तो खींच रहे थे। और उस समय भाई हमें जो लगता था ना कि भाई क्या पिक्चर खींची है भाई, ओहो 4 दोस्तों के साथ बैठ के, और तेरा भाई फोटो खींच के आया, ये होता एक चौड़ लगती थी। है ना, ये होता ना। ये मैंने भी जब क्या कहते हैं इनिशियली फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, मेरे को फोटो खींचने से ज़्यादा मेरे को उसकी एडिटिंग अच्छी लगती थी। मेरे को एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो मैं फोटो खींच के एडिटिंग, मेरे को मेरे दोस्त उससे नहीं जानते थे, मेरे को एडिटर करके वो भाई क्यों एडिट कर भाई, तू मेरी फोटो एडिट कर दे। मैंने कहा अरे भाई नाम हो रहा है यार, अच्छा हो रहा है भाई। दोस्त ज्यादा पिंच करते हैं, दोस्त वो चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं पूरा पर। बिल्कुल। और ये साले हरामी होते हैं बहुत ज्यादा। अरे मैं अभी आपको अगर होगा तो मैं आपको अपनी स्टार्टिंग की फोटो भेजूंगा जो मैंने एडिट कर रखी, मैंने अभी भी रखी है वो। मैंने मतलब अगर मैं अभी उनको देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ भाई कॉन्फिडेंस तो था मुझ में। मैंने इतनी गंदी मैनिपुलेशन करके, मैं यहाँ पर जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं यही उसको मैनिपुलेट करके हिमालय में बैठा हूँ और उसको डाल रखा मैंने इंस्टा में, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं ओपी भाई क्या भाई डैम क्या करे भाई का रोना। अरे कहाँ से आता है? लेकिन इसको मैं ऐसे देखता हूँ ना, कभी कभी हम इस नजरिए से देखते हैं कि अब जाके तो हम यहाँ पहुंचे। हाँ वो जर्नी थी। आज से 10 साल बाद हम यही हंसी दोबारा हंस रहे होंगे आज के टाइम को लेके, वही होगा ना। ये सिनेरियो ये होता है कि क्या कहते हैं जैसे तुमने अभी हूँ मैं कुछ पुरानी बातें सोचूंगा तो वो कितनी बार होता है कि अभी ये क्या कर रहा है, क्या चूतिया कर रहा है, वही बात है वो होता है। वही था, वही फ़ोन तो कहते हैं ना, फ़ोन स्टार्ट किया तो पिक्चर्स खींचने लग गए, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच रहा था, दोस्तों के सामने रौला पड़ गया था कि आप फोटोग्राफर है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, अच्छी बात है, हो रहा तो अच्छी बात है। उसके बाद स्टार्ट किया अपना, सोचा कि कुछ करेंगे, फ़ोटो में करेंगे। लेकिन वो ना भेड़चाल, हमारे टाइम में भेड़चाल बहुत था यार। वो कहते ना कि सबको इंजीनियरिंग करनी है, हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। तो हम भी चले गए इंजीनियरिंग में, हमने गए इंजीनियरिंग स्टार्ट की, हमने थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की, फिर मज़ा नहीं आया, हो नहीं पा रही थी, कुछ बैकलॉग्स आ गए, फिर नहीं हो पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, फिर छोड़ दिया। फिर वापस आया, घर वालों ने बोला कि क्या करना सोच रहा है। मैं कहा नहीं, जॉब करूँगा, थोड़ा बहुत पैरेलली अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर लूँगा डिस्टेंस से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बताओ कैसे करना है, क्या करना है।
फिर कोलकाता चला गया। कोलकाता में देयर वाज कंपनी है आजकल बड़ी फेमस है, नारायण मूर्ति सर की कंपनी। कितने 80 घंटे? हाँ 80 घंटे हाँ 80 घंटे हफ्ते में जिसने काम बड़ा काम करवाते थे उस समय भी। अरे भाई बुरा हाल करते, पूरा बुरा हाल कर दिया था, बड़ा बुरा हाल करते थे यार। हाँ मैं तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्या काम है यार ये, मतलब कॉलिंग करते थे हम, ठीक है ना, हम कॉलिंग करते थे टेक्निक। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा ही सही हूँ, मैं फिक्स कर सकता हूँ लोगों के इश्यूज, फिक्स कर सकता हूँ। मुझसे सेल्स नहीं होती थी। अब मुझे था कि मुझे सेल्स करनी है। मुझे मेरा मैनेजर बोलता था कि भाई सेल्स करो, अपग्रेड करते ना, अब सेलिंग करो, करो। मैं क्या बहन मुझसे तो नहीं होती भाई, अब सेलिंग तो नहीं हो पा रही, अब मैं क्या करूँ। मैं फिक्स कर देता था इशू, वो इशू आता था फिक्स कर देता था, तो फिक्स कर दिया इशू। उसके बाद इशू फिक्स हो गया, डन। उसके बाद मेरा मैनेजर ऑडिट कर रहा होता था मेरी कॉल को, तूने तो सेल के लिए पिच भी नहीं किया। मैं कहा सर नहीं किया, अपना नहीं समझ में आया। तो अपना ना बड़ा ही ये जो सीन चल रहा था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। और पैरेलली मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली में, तनवीर नाम है उसका, वो कहता था कि तू दिल्ली आ जा। तब तक मैं सिर्फ फ़ोन से खींच रहा था फोटोज़। इन ये पूरी जर्नी में सिर्फ फ़ोन चल रहा था। और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर मैं रोज़ फ़ोन से कुछ ना कुछ शॉट्स लेते जाऊँगा ना, तो प्रैक्टिस हो रही है मेरी, रियाज कर रहा हूँ मैं अपने फ़ोन के साथ, अपने सास के साथ मैं रियाज डेली कर रहा हूँ, नो मैटर इट्स अ फ़ोन फोटोग्राफी। अब तो चलो फ़ोन को भी कितना लोग आगे आ चुके हैं, लेकिन हमारे उस समय में तो यार कुछ नहीं समझते थे। और हमें फिर भी लग रहा था कि यार अच्छी तो मैं खींच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। खैर मेरे को किसी तरीके से फादर को कन्विंस किया, चलो ठीक है हम चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, क्योंकि वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने जॉब स्टार्ट की, पैरेलली कुछ टाइम काम किया, देन एक कैमरा लिया। तो अब जब कैमरा ले लिया था तो समझ में ना आए कि अच्छा ठीक है कैमरा ले लिया है, होता ना कि अब इसकी EMIs भी भरनी है, इस पे अब लेंस भी समझ में नहीं आ रहा। अब कैमरा ऐसा था कि मैं तो भाई चलाना भी नहीं आता था कैमरा। तो मैंने जिससे पहले कैमरा लिया था, जमशेदपुर से लिया था, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई मुझे ना चलाना नहीं आता इसको। तो उसने पता क्या बोला मेरे को, बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे अच्छी लगती है वो। उसने मेरे को बोला कि भाई किसी को नहीं आता चलाना पहली बार में। मैं कहा ये अच्छी लाइन है। और उसका नाम भी आकाश था, मुझे सबसे अच्छा लगता। और वो भाई मेरा बेस्ट बनता है, वो वहीं पे सोनी का ही है, उसी का लिया था मैंने। 6400 16:400 कैमरा आता था, क्रॉप सेंसर। बहुत इंक्वायरी की थी मैंने, मतलब अब आप जिंदगी का पहला कैमरा लेने जा रहे हो, आप सोचो आपके अंदर कितना क्वेश्चंस होता है बहुत क्वेश्चंस होता है आपके अंदर कि ये लेना, ये नहीं लेना। ले लिया मैंने 6400। अब ले तो लिया, अब क्या करें, अब ले लिया। तो जैसे जमशेदपुर में मेरे पास फ़ोन था ना, मैं कई बार सुबह उठ के ना फ़ोटो के लिए खींचने चला जाता था अपने जो रिमोट एरियाज़ है ना जमशेदपुर में। तो वैसे ही मैं यहाँ करने लग गया। और मेरे फादर मेरे को बहुत बोलते थे कि क्या कहाँ जा रहा है सुबह कौन देख रहा है तेरे को, तेरी फ़ोटोज़ को। मैं क्या यार पापा चलो ठीक है, थोड़ा पुश करो यार, अच्छा लगता है। वो कभी वो घर वालों की बात मजाक में बोलते हैं, बट वो थोड़ा लग जाता है। पापा उतना नहीं बोलते थे, मम्मी सिस्टर तो बड़ा मजे लेती थी। और जा इन्नी सवेरे पंजाबी में कहते हैं, और जा इन्नी सवेरे तो दिमाग खराब हो जाए, इन्नी सवेरे जा रहे यार। ठंड में जा रहा होता था मैं यार, उस टाइम पे नहीं दिखता ठंडा गर्म ना, ठंडा भूख प्यास, फोटो खींचने जाना भाई, फोटो खींचने जाना है। क्योंकि हम समझ रहे होते हैं ना, हम उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि हम अच्छा ठीक है हम तो कर रहे हैं, हम अपने एंड से तो बेस्ट कर रहे हैं, बट वो शायद बेस्ट है नहीं है, पता नहीं यार। मतलब करंटली जिस सिचुएशन में मैं भी हूँ ना, मैं भी यही हूँ। मतलब कि पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो, अगर ओपनली बोलूँ तो मेरा सिचुएशन करंटली यही चल रही है। अच्छा कि मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जेन्युइनली अनजान लोगों से बात करना, जैसे आपसे मैं पहली बार मिला, मुझे आपकी स्टोरी जानना अच्छा लगता है। मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मैं जेन्युइनली सुनना चाहता हूँ। बट जहाँ अब मुझे इन टेक्निकल चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं। मुझे थोड़ा बहुत कैमरा चलाना आता है, मुझे थोड़ा बहुत ऑडियो के बारे में पता है, मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग के बारे में पता है, थोड़ा बहुत लाइटिंग के बारे में पता है। बट मुझे बहुत पसंद है बात करना। तो मैंने पॉडकास्टिंग करना स्टार्ट तो करा, बट ये बीच में जो इश्यूज आ जाते हैं ना, जैसे कभी कैमरा का इशू आ गया, कभी लाइट का इशू आ गया, कभी ऑडियो का इशू आ गया, वो ऐसा दिमाग ख़राब करता है। मैं पुश कर रहा हूँ, मेरी भी रात को सोता नहीं, जैसे अभी 1 बजने वाला होगा, 12 बजने वाला होगा, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को अभी तक का नींद आई, मैं 2-3 दिन से ढंग से नहीं सोया हूँ। अच्छा
ऑफिस में ऐसे ऐसे होता हूँ क्योंकि वो ऑफिस है, वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, दीवार में बैठ रहा हूँ, वो हो जा रहा है। बट ऐसे अभी आ गया एक्साइटिंग, हाँ चलो भाई पॉडकास्ट करना है, कोई नहीं, नींद गई तेल लेने, अभी नींद नहीं आ रही मुझे, ठीक है, तो ये वाला होता है। बट मैं हमेशा डाउटफुल हो जाता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट साला जब पूरा भी करता हूँ तब भी लगता नहीं है कि पूरा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। मतलब मैं अभी अपना 100% दे रहा हूँ शायद कंपेरेटिवली पहले से, जैसा मैं पहले था जब मैं नहीं कर रहा था, उससे कंपेरेटिवली मैं 100% दे रहा हूँ अपना। बट अभी जब मैं 100% दे रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है मैं 100% दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं और कर सकता हूँ, पर ये नहीं पता कि क्या करूँ। तो ये बड़ा डिलेमा में जी रहा हूँ मैं। तो ये सही तो है, तो सही तो कर रहा है, गलत थोड़ी ना कर रहा है। बाबा देखो, आप जो कर रहे हो ना इस समय, अपने आप को रियाज ही तो हो रहा है, आपका रियाज चल रहा है। तो ना एक बड़ी अच्छी बात है, जाकिर भाई भी कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो। जाकिर भाई बहुत पसंद। हाँ भाई, जाकिर तो भाई जान है, जाकिर भाई प्यार है, जाकिर भाई जान है। तो जाकिर भाई आपके लिए मी टू तो रियाज मत छोड़ना यार, जो तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छी बात है। कहानियाँ सुनो, लोगों की कहानियाँ सुनो, सच में दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है कहानियाँ सुनना। किसी को सुनना बहुत अच्छा होता है। आज के दौर में लोग सुनना छोड़ दिया है, लोग बोलना शुरू कर दिया है। एक होता है इंग्लिश में बड़ा एक प्यारा सा एक वर्ड है ना, हियरिंग, और एक होता है लिसनिंग। आज के लोग सिर्फ हियर करते हैं, लिसन कोई नहीं करता। फर्क बहुत बेसिक सा है ये, लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग हम वो कर रहे हैं, हम गए हुए हैं, हम बस स्टेशन में खड़े हैं, 50 आवाज़ें चल रही है आसपास, 50 चीज़ें चल रही है, आप हेयर कर रहे हो। फलाना बस हल्द्वानी जाने वाली है, आप लिसन कर रहे हो, वो चीज़ आप लिसन कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आप वो अगर आप कर रहे हो ना, इसको छोड़ना मत। लोग नहीं सुनना चाह रहे यार, पता क्या, लोग बोलना ज़्यादा चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सुनना, और अगर आप सुन भी रहे ना वो हियर ही सुन रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे लोग। तो वो चीज़ ज़रूर कंटिन्यूस करना, क्योंकि वो नहीं करोगे ना पॉडकास्ट, आई डोंट नो, मैंने कभी पॉडकास्ट बैठा नहीं हूँ ना, मैंने पॉडकास्ट कभी मैं देखा है, मतलब पॉडकास्ट कभी शूट नहीं किया, लेकिन मैं पॉडकास्ट देखता बहुत हूँ, और मुझे भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं तो कैसे बताऊँ, मैं बहुत सुनता हूँ यार। मेरे को हर वीकेंड कम से कम 2 से 3 नई कहानियाँ सुन रहा होता हूँ, और 2 से 3 लोगों से मिल रहा होता हूँ। और नई जब कहानियाँ सुनते हो ना, यू गेट टू नो मोर पीपल, इंटरनली समझ में आने लगता है, साइकोलॉजी समझ में आने लगती है लोगों की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कंटिन्यू ज़रूर करना है यार, डोंट उसको छोड़ना मत। अगर पॉडकास्ट कर रहे हो ना, करो यार, इसको करो, मत देखो कि एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम में नया एल्गोरिथम आ गया, ये वो आ गया, यूट्यूब का सीन समझ नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, नहीं आएंगे यार, जिस दिन आने होंगे ना उसी दिन आएंगे। तो फिर रियाज मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। खैर कुछ कह रहे थे आप, सॉरी मैं इंटरप्ट ये ज़्यादा डीप हो गया, मैं बिल्कुल घुस गया मान के, मतलब हाश, मतलब काफी अच्छा लगा यार, लाइकवाइज। बट हाँ, जैसा आप बोल रहे थे ना कि आप जैसे आप इस फील्ड में इतने टाइम से और ऐसे उसमें रह रहे हो, दिल्ली एनसीआर इस जगह में, और फोटोग्राफी कर रहे हो, तो इसमें कनेक्शंस का बहुत वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपने बहुत बार ऐसे कनेक्शन वर्ड यूज़ किया और बोला भी है, तो मेरे को ये जानना है, जैसे मतलब मेरा कनेक्शन बनाने का ये होता है कि मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता था, मैं यहाँ आया, जो मेरे साथ में कॉलेज में थे वो था, और 1-2 लोगों को मैं यहाँ से जाने लगा, और फिर वो ऑफिस में जाके 2-3 लोग को वहाँ से। बट मैं जो अब कनेक्शन बना रहा हूँ वो प्योरली ऐसे रैंडमली, कि ऐसे जो मुझे ठीक लगता है मैं उससे बात कर लेता हूँ। कैसे करते हो, क्या उसका क्या तरीका, क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी, क्या कैसे बात करते हो तुम नए लोगों से? मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर मुझे आप इंटरेस्टिंग लग रहे हो या आपको जैसे क्रिएटिव कर रहे हो या कुछ भी, अगर मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं चले जाऊँगा आपके पास और आपको हेलो बोलूँगा, ठीक है, वहाँ से सामने वाले का कुछ भी रिस्पॉन्स आता है, वो फिर मेरे रिफ्लेक्सेस है, मैं कुछ भी बोलता हूँ। जैसे मेरा इंटेंशन है, जैसे मैं आजकल पॉडकास्टिंग के दिमाग से जा रहा हूँ, जैसे रिसेंटली हुआ तो मैं आ रहा था ऑफिस से, आ रहा था कालका जी वाली उसमें था, मेट्रो में, अच्छा, ठीक है, तो मेरे को एक बंदा मिला वहाँ पर, मैं लास्ट उसमें था, एंड में बैठा था, ज़मीन पे बैठा था, वो बैठा था दरवाजे की साइड को, ओके, ठीक है, वो अपना बैठ के स्केचिंग कर रहा था। अब मैंने देख तो लिया था वो स्केचिंग कर रहा है,
मैंने कहा अभी 20 स्केचिंग और उसको इंटरप्ट करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो उसने स्केचिंग करी, फिर वो ऐसा देख रहा था, फिर मैं तब उठ के गया उसके पास, मैंने कहा हेलो करके बोला, उसने भी हाई करके बोला, फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने कहा वेल मेरा नाम शुभम है और आप स्केचिंग कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं स्केचिंग कर रहा था। मैंने कहा आप करते रहते हो ऐसे? उन्होंने कहा हाँ मैं फ्री टाइम में स्केचिंग करता हूँ। मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि देखो मैं एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ लेट्स टॉक नाम का, अगर आपको आना अच्छा लगेगा तो इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन कम। तो उसने कहा हाँ, उसने श्योरली भाई उसने इंस्टा दे दिया, वेल एंड गुड, ठीक लगा, मैं यही करता हूँ। बट मुझे थोड़ा मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ यार, कनेक्ट बनाने के लिए ना। हाँ, बेसिकली कनेक्ट बनाने के लिए लोगों से इंटरेस्ट, हम समझ गए। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरे को अभी भी थोड़ी हेजिटेशन होती है, ठीक है, जैसे मेरे को हेजिटेशन अभी भी होती है थोड़ी बहुत कि मैं कहीं इनअप्रोप्रिएट साउंड ना करूं या फिर ये थोड़ा ऑफेंसिव ना हो जाए, लोगों को डिस्टर्ब ना करूं, ये मेरे दिमाग में रहता है। एक तो इसको कैसे मतलब मैं ठीक करूं, हेजिटेशन कैसे कम करूं, और दूसरा जैसे मैंने करेक्ट बनाया, जैसे आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आपको पसंद, अच्छा बात अच्छी लग रही है मुझे बहुत अच्छी लगी बात है, तो मैं जेन्युइनली इस कनेक्ट को, ऐसा नहीं हर कनेक्ट को, कुछ लोग होते हैं ड्रेनिंग होते हैं बहुत, तो उनको नहीं, बट जो जेन्युइनली मुझे अच्छा लग रहा है मैं उससे कनेक्ट को कैसे मेंटेन रखूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जितना मेरे से रह सके। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो स्टार्टिंग कैसे करें किसी से भी विथ हेजिटेशन, और एक है कि मेंटेन कैसे करें, है ना, ये दो क्वेश्चन हो गया ना। देख भाई बाबा सिंपल है, मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए होगा। जो मैंने किया है वो मैं बताऊंगा आपको। जो मैंने किया, मैंने क्या किया, मैं भी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था पहले कि यार पता नहीं बात करूँ, सामने वाला जज कर। एक तो ये जज बड़ा ही सा छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। छोटा सा वर्ड है, चार शब्दों का वर्ड है, ये 4 अल्फाबेट का वर्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हमारी साइकोलॉजी के साथ सबसे ज़्यादा यही खेलता है, जज करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से जब मैं यहाँ पे आया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले दिनों से ही कनेक्ट बनाने लग गया, नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मुझे एक साहस चाहिए था, एक बैरियर चाहिए था लोगों के सामने। तो मेरे लिए बैरियर कौन बना? अगर मैं फ़ोन लेके जाऊंगा, फोटोज़ खींचूंगा, तो फ़ोन को तो लोग ऐसे ही कुछ नहीं समझते, क्वेश्चन करने लगेंगे। मेरे लिए मेरा बैरियर बना मेरा कैमरा। वो एक तरीके का मेरे लिए वो शील्ड है, वो ऐसा शील्ड है ना मेरे लिए वो कैमरा कि जब मैं उस कैमरे को लेके, अपने हाथ में कैमरा लेके जब मैं निकलता हूँ ना सड़कों पे, क्योंकि मैं स्ट्रीट बहुत कर रहा था अपने टाइम में, फ़ोन से भी कर रहा था, उस समय लोग नहीं ध्यान नहीं देते, ठीक है छोटा सा तो फ़ोन है, नहीं कुछ बोलते। जब आप कैमरा लेके निकलते हो ना, लोग देखते, नोटिस बहुत करते हैं, नोटिस करने लगते हैं। तो फिर एक शील्ड तैयार हो रखी होती है आपके हाथ में, जो शील्ड हो रखी होती है ना, वो कहते हैं ना कि भाला है तो एक शील्ड भी होगी। तो मेरे लिए कैमरा मेरा वो शील्ड है कि मैं उस कैमरे के साथ किसी भी जगह लेके निकल जाऊं, अगर वो सेफ है तो। पहली चीज़ तो ये है भाई, बहुत महंगा आता है इक्विपमेंट्स, बहुत महंगे आते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, ये मैं पे कर करके। मेरे को खुद 1 साल लगा था अपना पहला कैमरा जोड़ने में। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो कैमरा मेरे लिए वो सबसे बड़ी शील्ड होती है टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। सिंस मैं कर रहा हूँ स्ट्रीट में, मैं किसी भी बंदे से किसी भी लेवल पे कहीं भी मैं बात कर सकता हूँ विथ माई कैमरा। ये तो उस समय था ना कि कैमरा आ गया था, अब का सिनेरियो दूसरा है, अब तो दूसरा। लेकिन अब आप पूछ रहे हो ना कि इनिशिएट कैसे करें आप कॉन्वर्सेशन, यू हैव टू हैव वन शील्ड विथ यू। मेरे को ऐसा लगा था, जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक शील्ड होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, जैसे आपके पास आपका पॉडकास्ट है, तो यू ऑलवेज से कि आपके पास एक पिच लाइन है कि आई हैव अ पॉडकास्ट विथ यू, तो आई डू दिस आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म है मेरे पास, ये आर्ट फॉर्म है, मैं इस आर्ट फॉर्म को करता हूँ। एंड जब आप इस आर्ट फॉर्म के थ्रू, ये आपका शील्ड हो जाएगा, जब आप उस आर्ट फॉर्म के थ्रू बात करोगे ना कि ये दिस इज द आर्ट फॉर्म, इसके थ्रू मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ नहीं बात कर रहा, बट मैं इसके थ्रू बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन किंतु परंतु जो आता है ना कि इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये बहुत कॉमन है यार। तो इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है ना आपको, पहले चीज़ तो थोड़ा बेशरम बन जाओ, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड तो नॉट इंटरेस्टेड यार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कैमरा, कुछ लोग तो कैमरा में भी मना कर देते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड। इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मैं दूसरे तीसरे बंदे से बात नहीं करूँगा। रियाज,
मैं फिर वहाँ पे भी वही वर्ड यूज़ करता हूँ। मेरे ज़िंदगी में ये वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियाज यार। रियाज करना। आप म्यूजिकल बैकग्राउंड से हो? नहीं नहीं एक तो रियाज इज नॉट ऑल अबाउट म्यूजिकल बैकग्राउंड है, प्रैक्टिस है यार। रियाज तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है जी। मेरी मम्मी आटा गूंथती है ना, हाँ। उनका रियाज है वो 5 मिनट में गूंथ देगी, मेरे को भी 15 मिनट लगते हैं जी। उनका प्रैक्टिस है यार, इतना प्रैक्टिस है। वो फुल्का 2 मिनट में तैयार कर देंगी वो, मुझसे आज भी गोल रोटी नहीं बनती, उनका प्रैक्टिस है। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ना स्पीक विद अ रैंडम पर्सन इन सच अ वे। एक तो यार हमेशा स्माइल रखना, अपने पास स्माइल जरूर रखना। एक रैंडम पर्सन किसी भी इमोशन के साथ आपके सामने आ सकता है, कोई भी इमोशन हो सकता है, एंग्री से लेके डिसहार्टन से या ब्रेकअप या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। ऑलवेज बी इन दैट अ स्माइल जोन। एंड ना थोड़ा सा ना हम्बल वे में बात करके देखो। जब आप हम्बल वे में बात करते हो ना किसी को, कि 60-70% लोग आपको ना वो झटका नहीं मारते, आपको प्यार से बात करते हैं। और इंडिया अच्छी कंट्री है यार, इतना भी बुरी नहीं है, लोग अच्छे हैं यार, लोग बहुत अच्छे हैं यार। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मतलब पर्सनली अभी तक तो बाय गॉड ग्रेस टचवुड अभी तक तो मेरे को ऐसा रिजेक्शन मिला नहीं है और लोगों ने बहुत प्यार से बात करी है। बट स्टिल मतलब मेरा मेन ये था कि पहला तो मैं ये ब्रेक थ्रू तो कर लेता हूँ मैं, बट उन रिलेशंस को या उन एक्वेंटेंस को मेंटेन रखना वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड पार्ट है। हाँ नहीं, वहाँ पे भी आ रहे। हाँ। हम ये तो पहला क्वेश्चन पे आए ना कि हमने रैंडम से कैसे बात किया। हाँ। और एक इस पे मैं एक और भी इधर को बताऊंगा कि नए रैंडम्स कैसे मिले। हाँ। ये तो यार बहुत ही सिंपल है। तो तूने मतलब एक नॉर्मल रास्ते में चलते हुए आ रहा है, तूने बात कर ली। हाँ। लेकिन देखो नए भी तो चाहिए ना। हाँ। देखो नए लोग भी देखने। दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पे इतने मीटअप्स होते हैं ना, इतने मीटअप्स होते हैं, आप सोच नहीं सकते कितने मीटअप्स हो रहे हैं यहाँ पे। इंस्टाग्राम में जाओ, वहाँ पे लिखो दिल्ली मीटअप्स, इतने ग्रुप्स आ जाएंगे ना, रैंडम ग्रुप्स। लोग 50-50 लोग एक ग्रुप बनाते हैं, 10 लोगों का ग्रुप जाते हैं, संडे को मिलकर आते हैं। ऐसे ग्रुप्स में जाना स्टार्ट करो। हाउस पार्टीज का कल्चर है यहाँ पे बहुत। हाउस पार्टीज में जाओ, बातें करो लोगों से, वहाँ पे बातें करो, कनेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ डीप कनेक्शन बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो भी भाग नहीं पाएंगे, आप भी नहीं भाग पाओगे। यहाँ पे उनको बातें भी सुननी पड़ेगी आपकी। जब 10 लोग आपके साथ ग्रुप में सर्कल में बात कर रहे हो ना, जब आपको बोलना है आपके बारे, तो 10 लोग को आप कनेक्ट एक साथ कर पा रहे हो अपनी बातों से। और ये चीज़ बहुत आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी आपका, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो इतने दिनों से। और उसके बाद ना आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा कनेक्शन वैसे ही आपने बिल्डअप कर लिया। एक जनरल एक दीजिए कि पॉडकास्ट इज बहुत ही नई आर्ट फॉर्म है। आपने 10 लोगों के साथ बात की, 10 लोगों को तरीके से बात कराया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, एक उनके सबकॉन्शियस में तो आ गया कि अच्छा ठीक है, ही इज़ डूइंग समथिंग न्यू थिंग। पॉडकास्ट वैसे भी बहुत चल रहा है आजकल। तो जब आप बात करोगे ना, आपने शील्ड ऑलरेडी तैयार कर चुकी है उनके माइंड में, अब आप उस शील्ड के थ्रू उनसे बात कर रहे हो। आपने नए कनेक्शन भी बना लिए, आपके पास शील्ड भी आ गई, और अब आप उससे बात कर रहे हो। ये हो गया ना ये। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेंटेन कैन वी मेंटेन सच एक्वेंटेंसेस जो हमने अभी ऑलरेडी विथ, अगर हमने किसी से बात कर रखी है। बहुत ईजी है यार, इसको मैं ऐसे बताऊँ ना, वी आर द मोस्ट we are in the era of the we are in the era of communication which has the most miscommunication systems all around the world. मतलब हम उस एरा में हैं जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की एरा में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन ही इसी एरा में हो रही है। तो लोगों से ना बात करते रहो रेगुलर, व्हाट्सएप पे रिएक्शंस करो, इंस्टा पे रिएक्शंस करो, चैट करो, रैंडमली कॉल करो। लोग एक तो लोगों ने कॉल करना छोड़ दिया है यार। ये बहुत ही वो होता है कि मैं अभी भी क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं मेंटेन करके रखता हूँ, तो मैं उनको रैंडमली कॉल करता हूँ। उनको लगता है मेरे को कुछ बात चाहिए या मेरे को उनसे कुछ हेल्प चाहिए या कुछ फेवर चाहिए। भाई नहीं यार, रैंडमली ऐसी कॉल हाल चाल पूछने के लिए, सही में हाल चाल पूछने के लिए कॉल कर रहा है, वो डाउट में आ जाता है। एग्जैक्टली लोगों से बात करना पड़ेगा आपको। आपने अपने आप को हर समय पिच नहीं कर रहे आप कोई नया सब्जेक्ट को लेके। अब बात करो यार, 2 मिनट के लिए बात कर लो। साला क्या कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट के लिए बात करो। और बताओ भाई क्या जिंदगी सही चल रही है? हमारे फादर, हमारे दादा, उस समय तो सोशल लाइफ भी नहीं थी।
कितना कम्युनिकेट करते थे वो ऑल टुगेदर सबसे। उनको सब पता रहता था कि गांव से लेके क्या चल रहा है। एग्जैक्टली आपके हल्द्वानी में आपके फादर का जितना कम्युनिकेशन होगा आपके उनके फ्रेंड्स में, उनके सोसाइटी में आपको भी कम लोग जानते होंगे जितना आपके फादर को जानते होंगे। और किसी का लड़का गिर गया ना तो पूरे के पूरे मोहल्ले को पता लग जाता था कि उसको फलाने का लड़का गिर गया है। हाँ, आज किसको पता लगता है? बगल वाले रूम में नहीं पता लगता कि सामने वाला बंदा एक्सीडेंट हो गया या गिर गया या कुछ हो गया। ये सैड पार्ट लगता है मुझे बहुत, मतलब इस एरा का कह लो या ऐसे बड़े शहरों का, कि बगल वाले नेबर को ही नहीं पता कि उसके बगल में क्या चल रहा है। ये तो है। और कभी कभी मुझे वो सैड पार्ट वो भी लगता है कि हमारे छोटे शहरों का, कि हर किसी को पता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। मतलब आयरनिकल है, बट हाँ काफी तुम अंदर तक चले गए। ये तो सही बात है यार, हर किसी को पता है कि उसका हाँ ये चल रहा है और उसका ये चल रहा है। वहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, यहाँ तो चलो इतनी है यहाँ कि किसी को फर्क नहीं पड़ता यहाँ कुछ। और ये जब तुम शिफ्ट होते हो छोटे शहरों से बड़े शहरों में या कहीं से भी कहीं पर, तुम अपनी नई आइडेंटिटी बना सकते हो। मुझे ये इतनी प्यारी बात लगती है ना कि अगर मैं शहर भी नहीं, अगर मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ तो इस स्कूल में जो मेरी आइडेंटिटी है मैं उसको पूरा फ्लिप कर सकता हूँ नई जगह। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे बहुत फन पार्ट लगता है कि तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है, एक फिर मौका मिल रहा है कुछ और प्रेजेंट करने का। हाँ, मुझे वो रॉकस्टार पे वो लाइन याद आ गई ना कि मिश्रा साहब नहीं कहते थे, पीयूष मिश्रा, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। सोचो वो उतनी सी लाइन है लेकिन कितनी बड़ी इम्पैक्ट कर रही है वो। क्योंकि इमेज के चक्कर में ही तो आप अपनी इमेज जब चेंज कर रहे होते हो तो 12 लोगों को आपकी इमेज कुछ लग रही है, 12 लोगों को कुछ लगेगी, आप चेंज फ्लिप कर रहे हो अपनी इमेज को वहाँ पे। एंड दिस इज कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है, कभी कभी नहीं भी ज़रूरी होता है। जैसा आपको मतलब बात करने से मुझे लग रहा है कि आपको मूवीज और भी आर्ट फॉर्म में बहुत वो है यार। आर्ट फॉर्म कुछ भी हो मज़ा आता है, अगर एंगेजिंग आर्ट फॉर्म है ना तो बड़ा मज़ा आएगा। मूवीज के बारे में बात करें, अरे भाई तुम आ जाओ मूवीज में। आ जाओ मूवीज में करंटली मुझे मतलब मेरा पर्सनली जब मेरी जर्नी रही है ना, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था जब मैं था 9th में। ओके। हाँ, तो मैंने पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी अपनी, और उस यूट्यूब वीडियो में आपके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ गैस करना है। मैं ऐसा आर्ट मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी। मैंने एडिटिंग करी है, फोटोग्राफी करी है, वीडियो मेकिंग करी है और राइटिंग करी है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। शॉर्ट फिल्म बना ली, क्या बात है यार। मेरा अभी तक मैं नहीं बना पाया, मेरे को बड़ा मन है यार बनाने का। मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह करी है। तो आप गैस करो इन सब के बेसिस पे कि मैंने पहली वीडियो किस पे बनाई होगी। ये कलर नहीं, शॉर्ट फिल्म में भी नहीं, मेरी पहली फिल्म मेरी पहली वीडियो थी। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। अरे शाबाश। और नहीं, आयरनिकल देखो, वो बंदा बच्चों को पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, घोड़ा खाल निकालने का पेपर। हमारे उत्तराखंड में बहुत वो प्रेस्टीज माना जाता है कि वो आर्मी स्कूल है एक। अच्छा अच्छा। तो मैं उसका पेपर निकालने को बच्चों को पढ़ा रहा था, जो कि मुझसे खुद से नहीं निकला है। और भी ऐसे भी थोड़े बहुत मार्जिन, काफी लंबे मार्जिन। अच्छा अच्छा। कि अगर वो 33 मार्क्स से पासिंग है, मैं 10 के आसपास भटक रहा हूँ। अरे यार तो इतने लंबे मार्जिन से छूटा, और मैं बढ़ा रहा हूँ उन लोगों को कि घोड़ा काल कैसे क्रैक करे। मेरे पास भी वीडियो पड़ी और मैं उसको देखता हूँ, मेरे को इतनी हंसी आती है। तो मेरी 9 से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। पहले मैंने मैनिपुलेशन सीखा, फिर मैंने कलर ग्रेडिंग सीखी, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर मैंने राइटिंग सीखी। फिर राइटिंग करते हो? राइटिंग मुझे पर्सनली अगर सबसे मेरे जो दिल के करीब आर्ट फॉर्म है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। You write also, huh? This is very good. This is very मुझे इतना पसंद है जेन्युइनली। मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है, एक ये बात करना और लिखना। तुम कहानी सुन रहे हो, तुम कहानी लिख रहे हो, सीधी सी बात है। मुझे इतना पसंद है ना, मतलब मैंने जो अपनी फीचर फिल्म लिखी थी, हालांकि मतलब मैंने लिखी थी, फिर मैंने शूट किया और जैसा उसका आउटपुट निकला वो थोड़ा डिसहार्टिंग था। क्योंकि मतलब एक होता है ना, जब तुम किसी आर्ट फॉर्म में जाते हो तुम उसको एक बच्चे की तरह पालते हो, तुम उसको बहुत नाज से बहुत प्यार से उसको बड़ा करते हो। बिल्कुल। और फिर जब तुम देखते हो ना वो बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है तो दिल तो टूटता है। तो वही वाला मेरा था कि मैंने उस बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया और जो आउटपुट था वो मेरी इमेजिनेशन कह लो, या मेरी इमेजिनेशन बहुत वो हो गई थी, या मैंने उसको बहुत वो कर दिया था, पैम्पर्ड कर दिया था। तो जैसा आउटपुट निकला वो मेरे उसके आसपास भी लाई नहीं कर रहा था।
तो उसके बाद शायद मैंने उस हर्ट होने के चक्कर में कह लो या कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने वापस कभी मैंने शूट नहीं किया। लिखी है मैंने 1-2 स्क्रिप्टें उसके बाद भी, बट मैंने शूट कभी नहीं किया उसके बाद। 1-2 ही लिखी हैं सिर्फ? मन तो बहुत होता है। अरे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? अगर अच्छा लगता लिखना लिखते रहो, मैंने सोच तो रखा है कि इस साल के एंड तक एक बुक लिखने की। बढ़िया है यार, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया होप सो लिख जाऊं। बढ़िया बढ़िया। देखो जो इंसान बात करता है ना, वो इंसान बहुत खूबसूरत लिख सकता है। शब्द, जब वो शब्द चुन रहा होता है ना लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार शब्द। और हर एक बंदा ना शब्द को ना जनरेशन के हिसाब से लिख रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है लोगों तक रीच जाए। अब रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने अपने टाइम में जो लिखी है, हमारे फादर और हमारी मदर और हमारा जो जनरेशन था, हम उस समय तो इंग्लिश उस लेवल पे पढ़ रहे थे यार, सच में पढ़ रहे थे। हम पढ़ सक रहे थे वो सब चीज़ें। लेकिन ये भी तो देखो कि आज के जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, लोगों ने सच में पढ़ना छोड़ दिया है। क्यों किताबें आ चुकी हैं कि सुनने वाली किताबें, ऑडियो बुक्स क्यों आ चुकी है? लोग नहीं पढ़ रहे हैं यार, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। कितने दिन हुए आपको, चलो आपने तो चलो अभी पेन पकड़ा हुआ, कितने लोगों ने लास्ट टाइम पेन उठा के पेन पकड़ा होगा? लोगों को वो डब्बे में पता नहीं क्या मजा आता है। वो बिल्कुल ये आ गया ना भाई, ये या तो ये कर रहे होते हैं या फिर ये कर रहे होते हैं। वो फील, वो एक जो पेन पकड़ के लिखने में वो फील है, और तुम गलत भी लिख लो उसको काटने में भी फील है। हाँ शाबाश। कंपैरेटिवली वो बैक बटन कट वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेरी लीस्ट चॉइस होती है। मतलब जो लिखने में उसे फील आता है ना, ऐसे कि तुम अपने एक दुनिया बना रहे हो, उसमें एक पिरो के लोग डाल रहे हो, उनको एक वो दे रहे हो, कैरेक्टर दे रहे हो, उनको एक आदत दे रहे हो। बिल्कुल वो जो एक वो एनवायरनमेंट और इसमें भी ना लोग देवनागरी में नहीं लिखते, अब वो इंग्लिश में लिखते ना। इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो वो हिंदी वाला भी देव आ रहा है, डीवी आ रहा है। मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, मैं यार हिंदी में लिख ले मेरे भाई। बट वही है ना, लोग अब क्या करते हैं ना, फिर वो मैं इसको इसी तरीके से बोलूँगा कि अब जो इंसान को उसको अगर अपना जो वो ऑब्जेक्ट को रीच बढ़ाना है ना, तो वो उसको उस तरीके से ही रीच बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है यार। ये भी तो देख, लोग ही तो नहीं करना चाह रहे। हम प्रोवाइडर और एक सेप्टर, एक होता ना कि एक होता ना कि कैसे बताऊँ उसको, एक वो पॉलिसी है ना कि एक आती है तो दूसरी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ही उसको उस लेवल पे है कि जितनी जल्दी हो सके समझ जाए, जितनी जल्दी हो सके क्विक देख के पढ़ ले, और लोग अगर नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो मजबूर हो जाता है। राइटर भी वहाँ पे लिखने को मजबूर हो जाता है हिंदी में, नहीं मैं उसको देवनागरी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी को, और वहाँ पे मुझे भी कोफ्त होती है, मुझे अच्छा लगता है। आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि मतलब आर्ट फॉर्म, कोई भी आर्ट फॉर्म कर लो, वो आर्ट फॉर्म मेनली बनाई इसलिए नहीं जा रही कि उनको क्या अच्छा लगता है या उनकी कोई सेटिस्फेक्शन है, कंपैरेटिवली बनाई जा रही है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, और वहीं वो आर्ट फॉर्म थोड़ी ना खराब टाइप की हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक बेस्ट आर्ट फॉर्म तब निकलती है, या एक बेस्ट कहानी कह लो, एक बेस्ट फोटो तब निकलती है जब वो अपने लिए हो, या कुछ तुम जो पर्सनली तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे दिल के पास हो, तुम्हारा कोई इमोशन हो, कंपैरेटिवली क्लाइंट के या लोगों के अप्रिसिएशन के लिए। ये तो है यार, हालांकि लोगों के अप्रिशिएटिव चीज़ें चल रही हैं, बट हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कह लूँ, जो मैंने पहली बनाई शॉर्ट फिल्म, अभी भी अगर मेरे पास फंड्स आ जाएं या कोई कुछ हो जाए और मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास करोड़ों आ गए हैं, मैं एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ बैठ के मूवी बना रहा हूँ, बहुत चल रही है, ऑस्कर मिल गया मुझे, पर जो सेटिस्फैक्शन मेरे को पहली वाले ने दिया शायद ही वो दे पाएगी। आई विल बी हैप्पी कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया है। तुमने दिल से लिखी थी यार उसको, वो लिखा था क्योंकि वो जो भसड़ हुई थी उसको बनाने में, वो जो 4 बजे का उठना है, वो जो उन लोगों के साथ जो शूट पे है उनसे लड़ना है, उनसे करवाना है, उनको देखना है, वो जो मजा है वो कियोस्क में बड़ा मजा है यार। हाँ, वो कियोस्क में बहुत मजा है, बहुत मजा आता है। लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट का दिमाग खराब हो गया वो, भाई बहुत प्यारी जगह है, कियोस्क में मजा आता है। ट्रस्ट मी, बहुत प्यारी जगह है वो, लोगों को जाना चाहिए उसमें। अगर तुम आर्टिस्ट हो, यू मस्ट गो टू कियोस्क, क्योंकि वहाँ पर जो पीस मिलेगी ना वो नहीं मिलती भाई।
उसके लिए क्रेव करते हैं लोग, शायद मैं भी कर रहा हूँ शायद मैं भी कर रहा हूँ कि वो एक जोन आता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं उसको लिख रहा था तो कोरोना का टाइम था। अच्छा, कोरोना के टाइम पे लिखी थी, तो कुछ करने को नहीं था, मैं ऊपर वाले कमरे में गया था, मैंने बैठा हूँ लिखने के लिए, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद घर वाले खाना खा के ला रहे, मैं नहीं खा रहा हूँ, रात को खा लूंगा। रात को खाना खिलाया, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ, लिख रहा हूँ, खाना भूल रहे हैं, दोस्तों से मिलना भूल रहे हैं, कुछ नहीं याद है, बस बैठ के लिखे जा रहा हूँ, कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है। वो जो फ्लो स्टेट है मेरे को याद नहीं मैं उसके बाद कब पहुंचा था उसमें। अरे वो बड़ा वो मिस टाइप का होता है। क्या नाम था, मतलब क्या सब्जेक्ट क्या था? फ्लो। आपको अचीव हुआ है कभी फ्लो? कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो? नहीं, मैंने उस मूवी का पूछ रहा था। अच्छा, नाम ही फ्लो था? नहीं, मूवी का नाम जो मैंने जो लिखी थी द डार्क साइड। द डार्क साइड। हाँ। कहाँ पे? यूट्यूब में अवेलेबल है? यूट्यूब में भाई देख लेना भाई की। अरे बिल्कुल यार, देख क्या बात कर रहे हो, पहली मूवी है भाई की, देखो यार। द डार्क साइड बनाई थी मैंने। वो कितने मिनट की है? वो है काफ़ी लंबी है, वो 52 मिनट्स के आसपास की है भाई। कोई ना, देख लेना यार, कोई। बट हाँ, वो थोड़ी वैसे टाइप की है कि उसमें जे कर्व है कि स्टार्टिंग में थोड़ा मंडेन चल रहा है, समझ गया, उसके बाद उठती है, बाद में फिर उठती है। अगर वही वाली बात है ना, वो उतनी ना अच्छी वो मेरे से शूट हो पाई क्योंकि मैं कैमरा हैंडलिंग आती नहीं है ना, मेरे से उतनी अच्छी एडिट हो पाई, और एक्टिंग भी उसमें हम लोगों ने किया, साथ वालों ने, दोस्तों ने, तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं है उसमें। बट अगर वो किसी बंदे ने देख ली, मतलब जितने लोगों ने देखी है, टचवुड मैं ऐसे कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट जितने लोगों ने देखी है उनने मेरे को जेन्युइनली, मैंने एक से पूछा, मैं जेन्युइनली खुद जाके पूछा है कि कैसी लगी, उनने खुद एडवाइस दी है कि अगर स्टार्टिंग की थोड़ी वो होती कि तू मतलब ऐसे एडिट अच्छी होती या शूट अच्छी होती, या इसमें कसम से उसी स्टोरी में वो कह रहे थे कि अगर तुम कोई माने जाने कैरेक्टर होते या ना होते तो ये इतनी जल्दी, क्योंकि उसका बेस ऐसे है, वो सीधे जा रही फिर वो पीक मारती है लास्ट में, और आई एम डैम श्योर कि क्योंकि उसकी एंडिंग ऐसी, जैसे आपने नोलन की मूवीज देखी है, नोलन की मूवी क्या अलग ही लेवल है, तो उसमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो मैंने भी मतलब वहीं से कहीं से इंस्पायर हुआ था मैं नोलन से, कि मैंने कहा ऐसे बनाएंगे कुछ, समझ में ना आए यार, ले भाई तुम पे है कि तुम सोच लो कि अब क्या ये सही क्या हुआ था, ये है या नहीं है या क्या था ये। आजकल मलयालम पिक्चरें ऐसी बन रही है। वो वाली देखी आपने, महाराजा? हाय हाय, क्या पिक्चर है यार, महाराजा प्यारी बनाई है, वैसी तो है, पूरी जेकब रो, पूरी जेकब। माना कि वो क्या कहते हैं, कॉपीड है कि ओल्ड, आपको पता है वो कॉपीड है कि ओल्ड बॉय से? अच्छा, नहीं देखी मैंने। उसकी ओरिजिनल मूवी है ओल्ड बॉय। अच्छा, वो ओल्ड बॉय से कॉपीड है, बट क्या कॉपी किया है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, उनने चीजें चेंज कर दी हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि जो एंड में होता है वो कॉन्सेप्ट वही था, स्पॉइलर अलर्ट, कॉन्सेप्ट वही है उस मूवी का, देख लेना, कॉन्सेप्ट वही है उस मूवी का, महाराजा हो गया, इन मूवियों का, बट क्या बनाई है उनने, अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। मैंने सिस्टर को दिखाया था, वो थोड़ा सा रोने लगी थी, मैंने बोला यार काफी अच्छी टचिंग मूवी है, अच्छी मुझे। आप कुछ अपनी रिकमेंडेशन दो मूवीज के लिए। हाँ, अगर आपके घर में पेट है, डू वॉच हाचिको। अगर आपके घर में पेट है, स्पेशली डॉग, देख लेना, और मुझे गालियां मत देना कि फिर, क्योंकि बहुत रो हो गया पिक्चर, देख लोगे वो बहुत अच्छी पिक्चर है। सलमान की बहुत अच्छी पिक्चर एक है जिसमें कबीर खान ने डायरेक्ट की थी, मुन्नी, जो छोड़ के आता ना पाकिस्तान, वो पिक्चर बहुत अच्छी है यार, बजरंगी बहुत अच्छी पिक्चर है, वो बहुत अच्छी पिक्चर है, अमेजिंग पिक्चर। कश्यप की कोई भी पिक्चर उठा लो, अनुराग कश्यप की कोई भी पिक्चर उठा लो, शुजित सरकार की कोई भी पिक्चर उठा लो, पीकू से लेके आई एम देयर फॉर यू, एक लास्ट जो अभी सबसे लेटेस्ट पिक्चर है उसकी, आई वांट टू टॉक, सॉरी पिक्चर का नाम है आई वांट टू टॉक, सबसे लेटेस्ट पिक्चर है आई वांट टू टॉक, वो उठा लो, अच्छी पिक्चर है। फिर ट्रैफिक सिग्नल का डायरेक्टर है ना जो संजय लीला भंसाली, नहीं, संजय लीला भंसाली की भी पिक्चर है कुछ बहुत अच्छी, जैसे पद्मावत, अमेजिंगली ब्लैक, खूबसूरत है, आर्ट फॉर्म है यार वो। मैं लिटरली ब्लैक देखना चाह रहा हूँ, या तो मुझे वो कहते हैं ना, एक टाइम नहीं हो पा रहा, टाइम मतलब करेक्ट वैसा वाला टाइम नहीं, वो एक मुहूर्त नहीं आ रहा है ब्लैक देखने। मैंने 4 बार डाउनलोड करी, उसको 4 की 4 बार डिलीट हो गई, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ, और मेरी लिस्ट में है कि एक ब्लैक देखनी है, एक ओम दरबदर देखनी है। हाँ, अच्छी पिक्चर आपने देखी है? अरे भाई ऑसम पिक्चर है, ऑसम पिक्चर है, देखनी ऑसम पिक्चर है वो। फिर देखो
मैं आज के दौर की एक बात बता दूं, आज के दौर का के आसिफ को जानते होगे आप लोग। के आसिफ कौन था? के आसिफ इस दुनिया का सबसे महान डायरेक्टर में से एक है। इंडिया का डायरेक्टर था वो, जिसने मुगल आजम बनाई थी। हाँ। आप के आसिफ, मॉडर्न के आसिफ कहते हो तो मैं संजय लीला भंसाली को इंडिया का मॉडर्न के आसिफ बोलूँगा, क्योंकि उसका जो सेट होता है, माय गॉड क्या ग्रैंड्योर सेट होता है उसका। ऐसे ऐसे सेट बनाता है कि आप 100 मिनट के लिए सोचते लग जाते हो ये क्या बना दिया। हीरा मंडी देखी आपने? हाँ। क्या सिनेमेटोग्राफी है, प्यारे बनाई थी उसमें, मुझे बहुत पसंद आई थी। क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या कैमरा एंगल शूट किए हैं। स्टोरी चलो जैसी भी हो, मुझे ठीक लगी थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे ठीक ठाक लगी। लेकिन जिस तरीके से उसने सिनेमेटोग्राफी यूज़ की है, जिस तरीके से उसने उसको दिखाया है, मतलब ऑसम है, ऑसम। मुगल आज़म ज़रूर देखना अगर ज़िंदगी में आगे कुछ कभी करना है, इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ में आगे कभी करना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, मुगल आज़म ज़रूर देखो। मुगल आज़म में तुम ऐसी ऐसी कहानी है उस मुगल आज़म पिक्चर के बारे कि आप देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि स्टोरीज पढ़ो उसके बारे। वो पिक्चर में जो डायरेक्टर था के आसिफ, उसको लोग पागल कहते थे, सटका हुआ इंसान। मेरे को याद है कि वो एक स्टोरी सुनी थी, शायद मैं गलत हूँगा, कि वो स्मोक करते करते पीता था और सोच में चले जाता था, तो वो सिगरेट उसके हाथ से जल के पार हो जाती थी, उसको पता नहीं चलता था। अब शायद एग्जैजरेट किया गया है या पता नहीं क्या, बट वो सिगरेट नहीं पीता था, वो पीता था सिगार। हाँ, मतलब वही सिगार ऐसे 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 झाड़ता था, ऐसे करता था, ऐसे झाड़ता था। क्योंकि जो उसके डायरेक्टर थे ना, म्यूजिक डायरेक्टर, क्या नाम था उनका म्यूजिक डायरेक्टर का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उनके साथ काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं और वो भी अब नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि उस समय तानसेन का राग छेड़ना था। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, उसी मूवी की एक छोटी सी राग छेड़ना था, तानसेन का राग था वो। और इस समय का कैसे बताऊँ, उस समय पंडित जी कौन से थे वो, खैर मुझे वो स्टोरी याद नहीं आ रही, वो पंडित जी, पर्टिकुलरली पंडित जी याद नहीं आ रहे। खैर एक और स्टोरी है, मैं उस पर आता हूँ। तो एक स्टोरी ऐसी है कि के आसिफ ने बोला कि मेरा जो हीरो होगा, जो मतलब जो प्रिंस है उस पिक्चर का, मिस्टर कौन थे हमारे जो अभी नहीं रहे, अभी चले गए हैं, जो अकबर का बेटा, हु वाज दैट? अरे मुझे भी नहीं याद आ रही यार, क्या बात कर दी यार। अरे अभी जो गए, कौन सा स्टार गए, कोई तो था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। शिट यार, कितनी खराब हो सकती है टाइमिंग यार, कितनी खराब हो सकती है यार सच में। तो उनका जो एक्टर था ना, मेन लीड, हाँ, तो उस मेन लीड को हुआ क्या कि उसने जूते पहने हुए थे, और उसने जूते पहने हुए थे सोने के, एक्चुअल गोल्ड के शूज पहनाए गए थे उसको। तो लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे थे कि यार क्या लोड है इतना, आप कुछ गोल्ड का कुछ ऐसी चढ़ा के पहना दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि ये हिंदुस्तान का राजा है, प्रिंस है वो, तो इसको फील होना चाहिए कि वो अपना राजा है। तो उसने लिटरली गोल्ड के जूते बनवाए थे उसके लिए, और वो गोल्ड के जूते पहनता था पूरे के पूरे सेट पे। वो अलग अलग जगह से आया था ना, उस पर्टिकुलर मूवी को बनाने के लिए बेस्ट चीज़ें लगी गई थी शायद। अरे भाई वो मूवी ऐसी है ना कि आप जितना उस मूवी के बारे में पढ़ना चाहोगे ना, वो इंस्टीट्यूशन है यार एक तरीके का। मुगल आज़म इज समथिंग यू नीड टू वॉच इट अगर आपको सच में। अभी रिलीज तो हुई थी शायद वो, मुगल आज़म रिलीज हुई थी, रिलीज हुई थी शायद, हुई थी। हाँ, मुझे याद नहीं है, मेरे को याद हल्का हल्का याद आ रहा था, जब मैं मेट्रो से जा रहा था तो मैंने पोस्टर्स देखे थे उसके। अच्छा, तो शायद रिलीज हुई है। अच्छा, बट हाँ, करंटली मतलब मेरे अगर कोई बॉलीवुड में फेवरेट डायरेक्टर हैं तो आई रियली अप्रिशिएट, एडमायर अ लॉट इम्तियाज़ अली। अली साहब कहाँ से हो पता है? जमशेदपुर से हो। जमशेदपुर है तभी वहाँ की मिट्टी में आर्टिस्ट है। इम्तियाज सर जमशेदपुर से, उनका घर पे मैं कितनी बार, मतलब अब तो वो नहीं रहते, बट हम काफ़ी क्रॉस करके हम जाते रहते थे, हम देखते थे अच्छा यहाँ इम्तियाज़ रहते हैं, कदमा में रहते हैं वो इम्तियाज़ सर। तो हमारे वहाँ एक जगह है कदमा नाम की, वहाँ रहते हैं इम्तियाज़ सर, तो मैंने देखा उनका घर। समथिंग एल्स है यार वो,
समथिंग एल्स है। तुम इम्तियाज सर की कोई भी पिक्चर उठा लो, अलग लेवल है यार। शायद वो मतलब मे बी आई एम रॉन्ग बट इम्तियाज अली की मूवियाँ जो हैं वो एक एज बाद समझ आती है मेरे हिसाब नहीं तो बट ये नहीं होना चाहिए ना, कि ये नहीं होना चाहिए ना भाई। मैंने एक रॉक स्टार देखी थी, मैंने बहुत पहले देखी स्कूल टाइम पे। मुझे उस टाइम पे लगा नॉर्मल मूवी है, पर अब मैं उसको देखता हूँ या तो मैं अब वो उस नजरिए से नहीं देखता कि जैसे मैं पहले देखता था, क्योंकि अब मेरे सामने सिनेमाटोग्राफी आ रही है, स्टोरी टेलिंग आ रही है, डायलॉग्स आ रहे हैं, या तो इस वजह से या फिर उसकी मूवी में कुछ ऐसा है क्योंकि उसकी मूवी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप देखता है तो उसको समझ में नहीं आती, बट वो एज ग्रुप एक टाइम बाद उसकी मूवी देखे तो उसको हिट होती है वो मूवियाँ। एज एन इम्तियाज अली उसको कितना बुरा लगता होगा, सोचो कभी कि यार तुम लाइक ही नहीं कर रहे हो मैं जब मूवीज ला रहा हूँ, तुम उसके बाद तुम वही अप्रिसिएशन तुम कुछ टाइम बाद कर रहे हो। एज एन इम्तियाज अली सोच के देखो कि यार मैंने तो बनाई, अब तुम्हें अब नहीं समझ में आ रही है, अब मैं क्या बोलूँ। रॉकस्टार जब आई थी उसकी कोई इज्जत नहीं दी, अब देखो लोग ऐसे देखते थे ठीक है बना दी तमाशा, रॉकस्टार कितनी है ऐसी। तुम स्टार्टिंग से देख लो, सोचा ना था। उससे पहले थिएटर तो करा था इब्तिदा, दिल्ली का थिएटर था इब्तिदा, उसी ने स्टार्ट किया था इब्तिदा। ये आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज था इसका, एक मिनट वो था किरोड़ीमल नहीं है इनका कॉलेज, हंसराज की तो है। तो इन्होंने अपना इब्तिदा शुरू किया था, कश्यप इनको यहीं पे मिला था, कश्यप स्टार्ट कर रहे थे इनके साथ काम करना कुछ ना कुछ, एंड देन कश्यप के साथ टचअप करने के बाद कश्यप चला गया बॉम्बे, देन उसने वहाँ पे सत्या वगैरह स्टार्ट की लिखना, तो कश्यप ने सत्या वगैरह लिख रही थी, एंड साथ ही साथ इन्होंने इसको बुला लिया था जॉली एलबी का जो वो है क्या नाम है जो जज बनता है, नाम नहीं याद आ रहा, वही ना जॉली जो जज बन रहा है वो, एक वो उनके साथ इन्होंने दोनों ने साथ में बैठ के सत्या लिखी है। और इतनी प्यारी पिक्चर है ना सत्या अपने टाइम की। राम गोपाल वर्मा वाज अमेजिंग डायरेक्टर गोपाल वर्मा। मैं हमेशा पिक्चर फ्रॉम अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता हूँ, इसकी कितनी पिक्चरें अच्छी है और इसने पिक्चरें कैसी कैसी बना रही है, तो अब मैं देखता हूँ। मैं पिक्चर देख के नहीं देखता हूँ, जैसे कि ये दीवानी है जवानी, क्या ये जवानी है दीवानी, उनका डायरेक्टर कौन है, ए से नाम है ना यार, नाम इस पॉडकास्ट में नाम नहीं लेते, इस वाले भाई नाम नहीं आ रहा है भाई। तो जो डायरेक्टर है वो उसने कितनी प्यारी प्यारी पिक्चरें बनाई हैं, वेकअप सेड, यू नो, उसके बाद ये बनाई, अब उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई, ब्रह्मास्त्र वाज वेरी गुड। यार मेरे लोगों को ब्रह्मास्त्र पसंद कैसे नहीं आई, वाज वेरी गुड। क्या अगर तुम उसको स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देख रहे हो, भाई क्या इफेक्ट्स डाले हैं उसमें, एक लेवल ही अलग का सोचा हुआ है ना उसमें। वही कंपैरेटिवली अगर तुम इंडिया की फिल्म मेकिंग देखो उसके हिसाब से वो कितनी बढ़िया है, सही तरीके से बनाई थी उसकी। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस पे आता है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे आता है जिनको मूवीज का एम भी नहीं पता और वो क्रिटिक होते हैं और वो इतना बुरा भला बोलते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं जब नैनीताल में था, मैंने कॉलेज नैनीताल से किया है। अच्छा, प्यारी जगह, तो बहुत प्यारी जगह। तो वहाँ पर हुई थी शूटिंग उसकी, अभी एक सीरीज आई थी लाइफ हिल गई, उसमें दिव्येंदु है और ये लोग हैं। अच्छा, डिज्नी में है, प्राइम में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं उसकी शूटिंग में था। अच्छा, तो मैंने वहाँ देखा है भाई, लोग 50-50, 100-100 लोग अपनी पूरी दिन रात लगा दे रहे हैं, हर दिन ज़्यादा नहीं 1 सीन 2 सीन शूट हो रहे हैं। जब इतने लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं तब जाके एक मूवी निकलती है, और तुम अपने कमरे में एसी वाले कमरे में बैठे हो, पॉपकॉर्न खाते देखते हो और तुम्हें ठीक लगता है, मजा नहीं आया, और कैमरे में जाके बोल देते हो, लाखों लोग उसको देखते हैं, लाखों लोग फिर वही लाखों लोग देखते नहीं है मूवी, और वो मूवी पिट जाती है। फिर आउट ऑफ द ब्लू तुम्हें 10-15 साल बाद याद आता है कि ओह इसमें तो ये था, और फिर वो उसकी वापस रिले कटती है, और फिर लगता है कि वो ना एक्टर्स को अप्रिशिएट किया गया उस टाइम पे जब उनने वो बनाई थी, सनम तेरी कसम, बेस्ट एग्जांपल, वही बेस्ट एग्जांपल। ना डायरेक्टर को अप्रिशिएट किया, ना राइटर को अप्रिशिएट किया, अरे इनको भी नहीं, ये तो लाइमलाइट वाले हो गए जो उनने बैक हैंड में करा, जिनका कभी नाम नहीं आया है। भाई उनने भी एफर्ट करा है, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। जो मेरे को सबसे ज़्यादा इन्हीं पे लोगों पे गुस्सा आता है, जो ऐसे क्रिटिक होता है ना कि ये मूवी देखने लायक ही नहीं है। अमन, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ना उनका। आपको किसी भी आर्ट फॉर्म में क्रिटिक बहुत मिल जाएंगे ना, आपको अप्रिशिएट करने वाले कम होंगे।
लेकिन क्रिटिक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब हम एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं और मेरा फ्रेंड है जय, हम लोग गए हुए थे कहाँ पे गए थे, रामपुर, आई थिंक रामपुर की कोई शादी थी, तो गांव एरिया था, तो हम लोग गए थे शादी शूट करने। तो हमने शूट किया, तो ना ब्राइडल का शूट चल रहा था, तो ना अब अपने पास ना हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लाइट चली गई और हम ना बड़े मुश्किल से शूट कर रहे हैं। हमने सोचा चलो कुछ अलग तरीके से करेंगे, कैंडल वगैरह लगा के एकदम थोड़ा सा ब्राइडल का अलग तरीके से करेंगे। तो ना उसमें से ना कोई एक बंदा था जो उसको ना लेना ना देना, वो कहने लगे अरे क्या शूट कर रहा है, छोड़ा यार, इससे अच्छा मैं लौंडो को बुला लूँगा, बढ़िया शूट करके ये दे देंगे। मुझे हंसी आ रही थी उसको देख के, और जय का दिमाग घूम गया मैं नहीं कर रहा शूट, मुझे कर दूँगा वो कर। मैं कहा शायद ठंडा हो जाए, लड़ाई नहीं करनी, आराम से करेंगे, एक तो इनके शहर में आए यार, अपने इक्विपमेंट है भाई। तो वही है ना कि वो क्रिटिक बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। क्रिटिक हमेशा जैसे ऐसे आके बोलेंगे आपको, ऐसे ये नहीं अच्छा लगा भाई, ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा लगा, ये जो अच्छा था ना ये जल्दी नहीं बात करेंगे, ये जो अच्छा नहीं तो बहुत जल्दी बात करते हैं। ये होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट होता है। ये तो होता है, ये तो यार पार्ट ऑफ द क्या बोलता, पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया फॉर एनी आर्टिस्ट। अभी मैं एक शूट करके आ रहा हूँ त्रिवेणी से, त्रिवेणी कला संगम में। तो हमने पंडित संजय मिश्रा को शूट किया, जो आई थिंक पद्मश्री भी हैं वो। तो उनका शूट जब मैं कर रहा था तो उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि आजकल के बच्चे तो 2 मिनट 4 मिनट भी नहीं सुन सकते हैं अपने गुरुजन को, हम तो 1.5 घंटे 10 घंटे सिर्फ उनके घर के बाहर बैठे रहते थे कि जब गुरुजी को टाइम मिलेगा तब हमें सिखाएंगे। और वो इसी नम्रता से बात कर रहे थे, वो ना एक मिठास से बात कर रहे थे। और मैं वो सोच रहा था, मैं कहा बात तो बड़ी सही कर रहा है यार, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है 2 घंटा 2.5 घंटा मैं बैठूंगा। बट मैंने फिर अपने आप के बारे में ये भी सोचा कि यार ये भी तो सही नहीं है कि आपके उस समय का जो टाइम जोन था और अभी का जो टाइम जोन है, फाइनेंशियली एवरीथिंग इज चेंज, इकोनॉमिकली एवरीथिंग इज चेंज्ड, आर्ट फॉर्म भी तो चेंज हुआ है। पॉडकास्ट नहीं था हमारे फादर लोगों के ज़माने में, नई पॉडकास्ट नहीं था, लोगों के पास नई तरीके की इनकम सोर्स आई है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं होता था, अब आया है। सो आई थिंक वो शायद उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये हमें इतना तो समझ में और सहज होनी चाहिए कि किसी को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करो इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई बात वो बोल रहा है उसको रखो अपने पास तक रखो, एंड जितना हो सके फिल्टर्ड करके बातें करो यार। ये फिल्टर लगना बहुत ज़रूरी है, पता है। कुछ भी बात करते हैं यार हम, कुछ भी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ देखा है मैंने कमेंट्स में, लोग कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा सा ना फिल्टर करके जब आप बोलने लगोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। मैंने लोगों को देखा कि मैं तो भैया बड़ा सच हूँ, मैं जो है वो फैक्ट में बोलता हूँ, नहीं यार वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो दर्शाता है कि आपकी मानसिकता किस लेवल की है, आपको तरीके से बात करना नहीं आया है, शायद इसीलिए आप रॉ बात करते हो, आप कुछ भी बात करते हो। लोगों का ना इमोशंस बहुत मैटर करता है। सेम वे में जब आप जाते हो किसी से बात करने की, आई वांट टू शूट अ पॉडकास्ट विथ यू, आप देखते हो ना उसका बॉडी लैंग्वेज देखते हो, आप उनकी आई टू आई कांटेक्ट करते हो, यू सी देयर हैंड जेस्चर्स, आप उनके हाथों में देख रहे होते हैं, आप उनके फ़ोन, अगर वो फ़ोन में लगे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि नॉट इंटरेस्टेड। तो दीज आर द थिंग्स वेयर आई थिंक हमें मैटर भी करना चाहिए, हमें देखना भी चाहिए और हमें नहीं भी देखना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक आई कैन से दिस। तो भैया आप इस पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। श्योर। और सबसे सेल्फिश। बहुत सही है भाई, बढ़िया है। कि मैं अभी नया स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा आपको पता है, तो मुझे इम्प्रूव करना है। ये मुझे है कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे जितना हो सके इम्प्रूव करना है। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे और क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए? लोगों से मिलो, बात करो। इफ आई मे आस्क हाउ ओल्ड आर यू? मैं 22 की एज में तू मूवी डायरेक्ट कर चुका है, 22 की एज में तू लिख चुका है, 22 की एज में तूने एक ऐसा काम कर लिया है जो शायद हम लोग मैं 32 का हूँ, मैं अभी तक नहीं कर पाया कुछ चीज़ें। तो इतना जब सब कुछ कर चुका है, तुझे पता है कौन सा चीज़ को कितना हद तक, मतलब तेरे को नेगेटिविटी पता है हर एक आर्ट फॉर्म का,
देखो नेगेटिव पार्ट पता है ना, तो अगर ये आर्ट फॉर्म कर रहा है तो इतना समझ ले कि तेरे को बात करनी है लोगों से, तो बात कर रहे, लोगों के साथ कनेक्ट बना, लोगों के पास जा एंड रियाज करते रहे। रियाज से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। जो पुराने लोग भी कहते थे कि रियाज करो, तानपुरे में वो लगे रहते थे, तबले में लगे रहते थे, यू नो मम्मी आज भी आटा 2 मिनट में गूंद देती है, मेरे को 15 मिनट लगते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। अगर तुमको सच में रियाज का इम्पैक्ट देखना है, वो जो 13 मिनट का जो गैप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। और वो बात करके ही तेरे को बात करना आएगा। बात करना ऐसे नहीं आती। आपको बात करने का एक तरीका होता है ना, किस तरीके से आप ठहराव के साथ, तेरा ठहराव बहुत प्यारा लगता है मेरे को, जिस तरीके से आप बात करें ना, आई लव योर ठहराव। तेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बात कर रहा है तो तू सुन रहा है मेरी बातों को। बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई किसी से बात कर रहा होता है ना, उसको तरीके से सुन रहा होता है एंड माइंड में चल रहा है, अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, प्रिपेयर तो चलो सबकॉन्शियसली है, लेकिन आप सुन भी रहे हो। लोग नहीं सुनते, ये चीज़ नहीं करते लोग। अच्छा ठीक है, इसने बोला ऐसा, इसका एक एल्गोरिथम सेट, अच्छा इसका जवाब है, इसका ये क्वेश्चन है, नहीं तुम सुन रहे हो, पेस अच्छा लग रहा है, सो दिस इज़ गुड। रियाज करो यार, एवरीथिंग। लोगों से बात करो, कनेक्ट करो, नए नए ग्रुप्स में जाओ, सैटरडे संडे यूज़ करो। एक दिन है सिर्फ कनेक्ट करो, एक दिन ऐसे पॉडकास्ट करो, ये करो जेन्युइनली। मतलब कंपैरेटिवली अभी तक का हमारे जो पहले के शूट हुए हैं उनमें मैं जितने भी लोग आए हैं सबको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जानता हूँ। हालांकि ये कहते हैं मतलब उतना उस लेवल पे नहीं जानता, क्योंकि मैं 6 महीने, मतलब ये समझ लीजिए 6 महीने से जानता हूँ। बट आप वो जिससे मैं आज ही मिला और आज ही हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, मतलब हम पॉडकास्ट शूट करने से पहले आधे घंटे का डिफरेंस होगा। हाँ मिलने का। जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे मज़ा आ गया। मुझे जेन्युइनली अच्छा लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि हाँ ये जो मैंने डिसीजन लिया था ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम वेरी हैप्पी। ये पॉडकास्ट तो यहाँ एंड हो रहा है, बट आई एम श्योर कि एक और आएगा, जरूर आएगा यार, मजा आएगा। आप रेडी रहिए। अरे भाई मैं भाई बात देखो, हम तो रेडी रहते हैं बात करने को, आप रेडी रहना, आप कंटिन्यू जरूर करना है यार। मैं नहीं चाहता कि तू इसको कहीं मन करे कि छोड़ो, नहीं इसको जरूर करना, बैकआउट नहीं करूंगा। प्लीज करना, जरूर करना, मजा आएगा। चलो, नाइस मीटिंग यू। सेम है, प्लेजर भाई।